नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के पड़ोसी देश और वैश्विक जिम्मेदारी के मुद्दों पर गंभीर टिप्पणियां की। कार्यक्रम का उद्देश्य जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की शुरुआत को चिन्हित करना था। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए कहा कि कुछ देश जो शरारती प्रवृत्ति के होते हैं, अपने ही लोगों और मानवता के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। कोविंद ने कहा कि ऐसे देशों का आचरण वैश्विक स्थिरता और बहुपक्षीय मंचों की कार्य क्षमता पर भी असर डालता है। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में कुछ शरारती देश मौजूद हैं, लेकिन हमें इन पर नजर डालने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे पड़ोस में ही ऐसा एक देश है। हालांकि उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे से स्पष्ट था कि उनका संकेत पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई देश अपने रास्ते से भटक जाए और अपने नागरिकों और मानवता के हित के खिलाफ कार्य करे, तो वैश्विक मंच पर भी उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर यह भी बताया कि जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक एक अभिनव विचार है जो ये परिभाषित करता है कि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों और मानवता के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि इस सूचकांक को लागू करना प्रत्येक देश के लिए आत्मनिरीक्षण का अवसर पैदा करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बहुपक्षीय मंच भी निष्प्रभावी हो जाता है, तो प्रत्येक राष्ट्र को आंतरिक रूप से अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कोई भी देश केवल आर्थिक समृद्धि हासिल करने के बावजूद गैर जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने कहा, हम सभी चाहते हैं कि कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है, लेकिन यदि वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसकी प्रगति और न्यायपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण से मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया गया, जो केवल आर्थिक संकेतकों से परे जाकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति को मापता है। रामनाथ कोविंद ने बताया कि जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक के माध्यम से हर देश का मूल्यांकन उसके नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी और वैश्विक हितों के प्रति योगदान के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सूचकांक केवल नीति निर्धारकों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र आर्थिक रूप से कितना समृद्ध है और साथ ही ये भी कि उसकी नीतियां सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और मानव विकास के मूलभूत सिद्धांतों पर कितनी खरी उतरती है। पूर्व राष्ट्रपति ने इस मौके पर खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आम लोगों की खुशी और संतुष्टि को मायने के लिए सूचकांक विकसित किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भूटान और कुछ देशों में खुशहाली सूचकांक हमेशा से मानव विकास सूचकांक का एक अभिन्न अंग रहा है। देशों में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। कोविंद ने कहा कि इन देशों की नीति और प्रशासनिक निर्णय नागरिकों की खुशहाली और सामाजिक समरसत्ता को प्राथमिकता देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी का अर्थ केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार राष्ट्र वो होता है जो अपने नागरिकों को जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। उन्होंने कहा कि हर देश को ये सोचने की जरूरत है कि उसकी नीतियां और आचरण वैश्विक शांति, मानवाधिकारों और मानवता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कई बार ये देखा गया है कि जब कोई देश अपने रास्ते से भटकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उसकी गतिविधियों को रोकने में प्रभावी नहीं साबित होता। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से वैश्विक समुदाय में अपने योगदान को सुनिश्चित करना चाहिए। बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।